Yes, we are live now. Hello friends, this is Imanshi and welcome to Let's Learn. सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। डिस्कस करेंगे कैसा पेपर आ सकता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र से कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इस बार कैसे पूछे गए वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीटेट में सबसे ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं क्योंकि सिलेबस सेम है। सिलेबस बदलता भी है तो कितना बदलता है ये तो कोई भी एग्जाम आप देश भर में उठा लें कॉम्पिटिटिव तो आपको पता लगेगा कि 60 से 70% जो है क्वेश्चंस रिपीटेड आते हैं या वही उसी की थोड़ी बहुत भाषा बदल करके पूछे जाते हैं। तो ये हम पेपर 2 कर रहे होंगे आज 14 दिसंबर 2024 और 15 दिसंबर 2024 2 दिन पेपर हुए सीटेट के। जो लास्ट सीटेट हुआ था साल भर में होने जा रहा है इस बार 8 फरवरी 2026 को जो है एग्जाम है आपका सीटेट का। पेपर 1 पेपर 2 सीडीपी का सिलेबस सेम रहता है दोनों लेवल के लिए, तो प्रीवियस ईयर तो हमें हर हालत में करके जाना है। अगर थोड़ा बहुत सिलेबस में चेंज करते हैं तब भी, नहीं करते हैं एज इट इज ही रखते हैं जिसकी संभावना ज्यादा है तब भी आपको ये जो प्रीवियस ईयर पेपर है यानी जो लास्ट पेपर हुआ है एटलीस्ट वो तो करके ही जाना है। ठीक, तो शुरू करते हैं आज की कहानी और समझते हैं कुछ क्वेश्चंस को। 30 क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। बहुत माइन्यूट सी चीजें हैं जो थोड़ा बहुत चेंजेस, क्योंकि सिलेबस में 2011 से अब तक कोई खास परिवर्तन देखने को मिला नहीं है, सेम ही है, बस पूछने के तरीके में परिवर्तन है। जब से पेपर ऑनलाइन हुआ तो एक पैटर्न सा चेंज हुआ थोड़ा सा। 6 क्वेश्चन जो है इस पेपर में भी आप देखेंगे असर्शन रीजनिंग यानी कथन और कारण के आ रहे हैं। 4-5 क्वेश्चन प्याजे वाइगोत्स्की से आ रहे हैं, इन सब पे चर्चा करेंगे। आज से हम शुरुआत कर रहे हैं एक तरह से आपकी सीटेट की तैयारी की जो 8 फरवरी 2026 को होना है। अगर आज से यानी 11 नवंबर से अगर आप मेरे साथ जुड़ गए हैं और 8 फरवरी तक जुड़े हुए हैं, पेपर आपका निकल जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं कि क्वालिफाई भी ना हो, है ना, तो वो तो संभावना ही नहीं है, बल्कि जो अपने लर्नर्स हैं 143, 140, 141 इस तरह के नंबर लेकर के आते हैं। तो बैच में भी अगर आप चाहें तो एनरोल कर सकते हैं, एडमिशंस ओपन हैं। बाकी क्लासेस भी शुरू हो गई हैं। मैं क्लास तब शुरू करूंगी जैसे ये लोग सिलेबस फाइनल निकाल देते हैं, जो कि संभावना सेम ही रहेगा। हो सकता है 2-4 दिन और इंतजार करेंगे, नहीं तो पुराने सिलेबस से शुरू कर देंगे क्योंकि डेवलपमेंट तो रहना ही है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो तो रहना ही है, कितना भी सिलेबस चेंज करें, है ना। तो अगर आप चाहें तो एनरोल कर सकते हैं, करियर विल ऐप पे जाकर के बैच में एडमिशन ले सकते हैं। बहुत सारे लोग ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं। आज का सेशन इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि आपको एनालिसिस देखना है, प्रॉपर समझना है कि टैकल किस तरह से करें क्वेश्चन को, है ना। तो समझते हैं। रात को 9 बजे हम लोग मिलते आ रहे हैं सालों साल से, रात को 9 बजे ही मिलेंगे। मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे मैं कोशिश करती हूँ ऑफ ही रखे हैं। और इस बार ऑफलाइन भी क्लासेस हैं, सीटेट नहीं डीट प्लस बी के बैचेस चल रहे हैं ऑफलाइन में, जीटीबी नगर मॉडल टाउन। तो वहाँ भी मैं थोड़ी व्यस्त थी तो थोड़ा सा हम देर से शुरू कर रहे हैं यूट्यूब पे। चलिए शुरू करते हैं। जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं उनको आप बता दीजिएगा कि जो सेशन है लेट्स लर्न पे वो हो गया शुरू। ये पेपर 2 कर रहे हैं हम, और पेपर 1 हो पेपर 2 हो, सीडीपी का सिलेबस एकदम सेम है, हिंदी इंग्लिश का सिलेबस एकदम सेम है यानी लैंग्वेज का। तो ये जरूरी है कि आप सभी बैठ करके इसको देखें, चाहे आप पेपर 1 के लिए जा रहे हो पेपर 2 के लिए जा रहे हो। एक प्रॉपर एनालिसिस करेंगे 30 क्वेश्चंस का और देखेंगे कि क्वेश्चंस कैसे पूछे गए थे, उनको सॉल्व करने की अप्रोच क्या होनी चाहिए। ठीक है बात, चलिए फटाक से शुरू करते हैं। 27-28 नंबर जो लोग आगे बढ़ा के देखते हैं उनको मैं बता दूं, आपका 27-28 नंबर के जो लास्ट तक आते आते क्वेश्चन है 2-3 वो अच्छे क्वेश्चन इन्होंने इस बार पूछे हैं, तो उसको भी आप जरूर देख के चलेंगे। पोल आपको साथ साथ मिलेगा हर एक क्वेश्चन का। ठीक है, तो अगर आप लाइव देख रहे हैं बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र 30 नंबर का ये आता है, पेपर 1 हो पेपर 2 हो। जो पुराने टीचर्स भी इस बार एग्जाम दे रहे हैं सीटेट का, जो लोग जॉब में हैं ऑलरेडी, तो आराम से ऐसा मत सोचिएगा कि पहले ही दिन जब आप पेपर एनालाइज करें सब कुछ आपको एकदम से पहले से पता होगा। बस समझते जाइए कि पूछना क्या चाह रहा है, पढ़ें कैसे, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें, पेडागोजी को पढ़ने की अप्रोच हमें डेवलप करनी है कुल मिलाकर के। ये आपके फ्री नोट्स हैं सीडीपी के, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। हिंदी इंग्लिश मैथ्स पेडागोजी ईवीएस इन सब के आपको नोट्स आपको फ्री वाले भी मिल जाएंगे। अगर आप बैच में नहीं है तब भी ये पढ़ सकते हैं, आपको मदद करेंगे बहुत ज्यादा। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स वुड एडवोकेट ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन अग्री विद? मतलब क्या है, प्रगतिशील शिक्षा के हिमायती इनमें से किस कथन से सहमत होंगे? यानी वो लोग जो एडवोकेट्स हैं, यानी क्या करते हैं, एडवोकेट करते हैं, वकालत करते हैं किसकी? प्रोग्रेसिव एजुकेशन की, यानी प्रगतिशील शिक्षा की, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की, जहां बच्चा एक्टिव है, लर्निंग बाय डूइंग होती है, जिसकी बात जॉन डुई करते हैं आपके, है ना, कि बच्चे को वो एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ, एक्टिवली सीखे बच्चा, कुछ करके सीखे, पैसिव ना रहे, निष्क्रिय ना रहे। ठीक है, तो अब ये जो लोग जो इस बात को मानेंगे कि शिक्षा को प्रोग्रेसिव होना चाहिए, यानी प्रोग्रेसिव एजुकेशन की जो बात करेंगे, ये जमानों से आता रहा है, आता रहेगा, कोई भी इसको चेंज नहीं कर सकता। 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन के। असर्शन रीजन जो कथन और कारण के हैं 6 क्वेश्चन है इस बार। ठीक, तो पूछा जा रहा है कि प्रगतिशील शिक्षा के हिमायती इनमें से किस कथन से सहमत होंगे? प्रगतिशील शिक्षा का मतलब सिंपल है, बच्चे के हित में, लर्नर सेंटर्ड है, बच्चे को सेंटर में रखेगी। ठीक, तो पहला ऑप्शन है चिल्ड्रन आर अ डिस्टिंक्ट लाइफ स्टेज that hold importance because of what they would become as adults rather than what they are as children।
मतलब बचपन एक अलग जीवन चरण है जिसमें बच्चे के रूप में वे क्या हैं इसके बजाय इस बात पे ध्यान देना है कि वो वयस्क के रूप में क्या बनेंगे, ज्यादा महत्व रखता है। प्रेजेंट लाइफ के लिए सिखाती है, जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है वो वास्तविक जीवन या वर्तमान जीवन के लिए सिखाता है, ना कि ये कि ये बड़े होके क्या बनेंगे उस पर जोर दो बजाय कि आज के। तो ये तो हो जाएगा गलत। एलिमिनेट करते जाएंगे ऑप्शंस, जो जो गलत है उनको हटाते जाएंगे। चिल्ड्रन आर नेचुरली गुड एंड सोसाइटी करप्ट्स देम। बच्चे तो अच्छे ही होते हैं, बस समाज है जो उन्हें करप्ट कर देता है। कुछ आपको लग रहा होगा हाँ सच है बात, बट ऐसे सच जो है सब्जेक्टिव सच होते हैं, ये कोई बहुत ऑब्जेक्टिव सच नहीं है, ये कोई बहुत ही ऐसी फैक्चुअल बात नहीं है कि समाज ही करप्ट कर रहा है और बच्चे तो अच्छे ही होते हैं। ये लॉजिक की इसमें थोड़ी सी कमी है, ये फिलोसॉफिकल बात ज्यादा लग रही है हमें। तो ऐसा भी नहीं कहती आपकी जो प्रगतिशील शिक्षा है, वो तो कह रही है समाज के लिए सिखाइए, सामाजिक समस्याओं को सॉल्व कर सके बच्चा उसके लिए सिखाइए, ग्रुप में सीखे बच्चा, ठीक। तो ये भी गलत हो जाएगा। चिल्ड्रन आर नेचुरली अनसिविलाइज्ड एंड सोशलाइजेशन इज नेसेसरी टू मेक देम मॉरल ह्यूमन बींग्स। कि बच्चे जो हैं वो स्वाभाविक रूप से असभ्य ही होते हैं, उन्हें तमीज तो होती नहीं है, हम ही सिखाएंगे उनको तमीज शिक्षा के माध्यम से। तो बच्चे के बारे में या उसके पेरेंट के बारे में आपको पेडागोजी में एक सिंपल रूल ध्यान रखना होता है, बच्चे में कमी नहीं निकालनी है, बच्चे के माँ बाप में कमी नहीं निकालनी है, बच्चे के एनवायरमेंट में कमी नहीं निकालनी है। आपको बेहतर आप क्या कर सकते हैं एज अ टीचर, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, ठीक है बात। तो इस बात को हम ध्यान रखेंगे और आपका कोई भी जवाब बच्चे के हित में होना चाहिए, ना कि उसके अगेंस्ट। तो ये सारे जवाब बच्चे के अगेंस्ट जा रहे हैं, ठीक। चिल्ड्रन और बच्चे के हित का मतलब ये नहीं कि समाज के अगेंस्ट होगा, आपको बैलेंस भी करना है दोनों चीजों को, कि ये नहीं कहते कि समाज करप्ट कर रहा है। फोर्थ ऑप्शन ही बचता है, तीनों हट गए कि जो बच्चे हैं वो अनसिविलाइज्ड होते हैं, ये तो हम नहीं मान के चलेंगे कि वो तो असभ्य ही पैदा होते हैं। किसने कह दिया भाई, वो जो आपसे देख रहे हैं सीख रहे हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज मिलके जो है वो एक्ट करेंगे। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर, यही बचता है, क्योंकि बिना पढ़े भी हम समझ सकते हैं, क्योंकि तीन तो हट ही गए, है ना, ये तो तीनों ही हट गए। चिल्ड्रन आर बॉर्न इन अ सोशल, यानी एक सामाजिक, सांस्कृतिक, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट एंड दिस बैकग्राउंड इन्फ्लुएंसेस देयर डेवलपमेंट। यानी बच्चे एक सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक संदर्भ में पैदा होते हैं और यह पृष्ठभूमि उनके विकास को प्रभावित करती है। यानी बच्चा जब पैदा हुआ है तो एक समाज में हुआ होगा, एक सोसाइटी होगी। वो अगर भारत के किसी गांव में पैदा हुआ है तो वहां एक तरह का माहौल होगा, अगर वो अमेरिका के किसी शहर में पैदा हुआ है तो एक अलग तरह का माहौल होगा, वो अफगानिस्तान में पैदा हुआ है तो समाज अलग तरह का होगा, उसी तरह से संस्कृति भी अलग तरह की होगी। इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट बहुत मैटर करेगा। अगर मान लीजिए सेम देश में भी है बच्चा, तब भी अगर उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, डिसएडवांटेज या कहेंगे कि डेप्राइव्ड, वंचित समूह से है, तो उस केस में भी आर्थिक स्थिति का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा बच्चे के विकास पे, इवन आईक्यू स्कोर्स तक पे प्रभाव पड़ता है लॉन्ग टर्म में। एंड दिस बैकग्राउंड इन्फ्लुएंसेस देयर डेवलपमेंट। मतलब ये जो बैकग्राउंड है कि वो किस समाज में पैदा हुए हैं, किस संस्कृति में, क्या आर्थिक स्थिति है उनकी, ये सब बच्चे के विकास को प्रभावित करेगा। भाई ठीक से खाना मिलेगा भी या नहीं, पोषण ठीक से मिलेगा कि नहीं, शिक्षा ठीक से मिलेगी कि नहीं, उस समाज में क्या लड़कियों की क्या स्थिति है, कैसा समाज है, क्या त्योहार मनाता है, क्या पढ़ता क्या है, तो ये सब चीज प्रभावित करेंगी बच्चे के विकास को कि वो कैसे डेवलप होगा। ये बात एकदम सही है। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन यही कह रही है कि आप सोसाइटी, कल्चर, प्रेजेंट लाइफ के लिए सिखाइए, ये सारी बातें कर रही है, ना कि बाकी सब, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन यहां सही बचता है। थोड़ा टाइम आपको इसमें लगाना पड़ेगा, पेडागोजी है ही थोड़ा टाइम टेकिंग सब्जेक्ट, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल बहुत ज्यादा है। रट्टाफिकेशन अगर आप इसमें करेंगे तो फेल होंगे 200%, है ना, क्योंकि रटने वाले समय तो जो है बिल्कुल दूर दूर तक ही जा चुका है, और दूसरा रटने से काम चलेगा नहीं, क्योंकि इतने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं जिसकी हद नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिएगा एक बार, इसमें थोड़ा सा आपको पढ़ने में समस्या मेरे ख्याल में हो सकती है, क्योंकि बहुत छोटा लिखा हुआ है, बट हम पेपर से करते हैं सॉल्व तो हमें आसानी लगता है कि पेपर वाला फील थोड़ा सा आता है, नहीं तो आगे से इसको टाइप करा देंगे, ठीक है ना। पहले ये सही से देते थे एक टाइम पे जो सीटेट वाले, सीबीएसई वाले, कि एक साइड हिंदी देते थे, एक साइड इंग्लिश देते थे। अब इन्होंने कर दिया हिंदी देंगे उसी की इंग्लिश देंगे, उसी के नीचे हिंदी दे देंगे, वो बहुत छोटा छोटा लगता है पढ़ने में, ठीक है ना। पोल में आप जवाब दीजिए फटाक से और फिर बताइए हमें। ये लॉगिन इसमें करना ही पड़ेगा, इसमें परसेंटेज का पता नहीं लग रहा कि कितने लोग कौन सा जवाब दे रहे हैं। खैर, चेंजेस इन इमोशन, सेल्फ परसेप्शन एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स विद फैमिलीज, पीयर्स एंड फ्रेंड्स आर स्टडीड अंडर डैश डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। विकास के डैश आयाम में, यानी विकास के किस आयाम में, आयाम के तहत भावनाओं यानी इमोशंस, आत्मधारणा, सेल्फ का कॉन्सेप्ट, मैं कौन हूं, परिवार, साथियों यानी दोस्त, सेम उम्र के लोग के साथ पारस्परिक संबंधों में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। यानी किस प्रकार के डेवलपमेंट में चेंजेस इन इमोशंस, बच्चे के इमोशंस में क्या चेंजेस आ रहे हैं, सेल्फ परसेप्शन, खुद को कैसे देखता है, उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स विद फैमिली, पीयर्स, फ्रेंड्स, इन सब के साथ जो रिश्ते हैं इनको किस टाइप ऑफ डेवलपमेंट के अंदर या डोमेन ऑफ डेवलपमेंट के अंदर स्टडी किया जाएगा। तो मनोसामाजिक, भौतिक, संज्ञानात्मक या भाषाई विकास, बताइए।
सिर्फ भाषा की तो बात नहीं हुई, यहां पे इमोशंस की बात हो रही है, बच्चे की सेल्फ परसेप्शन, वो खुद को कैसे देखता है, इस चीज की बात हो रही है, बाकी लोगों के साथ कैसे रिश्ते हैं, इस चीज की बात हो रही है। तो सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट कहें ये कहना गलत होगा, क्योंकि शारीरिक विकास, उसका शरीर हाइट बढ़ रहा है, ये सब की बात तो नहीं हो रही है। सिर्फ कॉग्निटिव यानी दिमाग से संबंधित विकास, संज्ञानात्मक यानी थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिर्फ इसकी बात भी नहीं हो रही है, इमोशंस की भी बात हो रही है यहाँ पे, समाज की भी बात हो रही है यहाँ पे। लिंग्विस्टिक, सिर्फ भाषा की बात तो नहीं हो रही है, तो या तो सोशियो इमोशनल होता है ऑप्शन में, सामाजिक सामवेगिक, जहां समाज और इमोशंस विकसित हो रहे हैं, वो नहीं है, तो एक ही ऑप्शन सही बचता है, या साइको सोशल। वैसे भी सेल्फ का या आइडेंटिटी का निर्माण, ये साइको सोशल डेवलपमेंट की आपकी थियरी भी है एरिक एरिक्सन की, ये आपका साइको सोशल डेवलपमेंट में आता है। साइको मतलब मन और समाज, यानी बच्चे का मन और समाज मिलकर कैसे उसका विकास होता है, इसकी बात साइको सोशल डेवलपमेंट करता है। या तो यहां सोशियो इमोशनल होता कि समाज और इमोशंस की बात हो रही होती, लेकिन सेल्फ परसेप्शन की जब बात आ गई है तो सिर्फ साइको सोशल ही बचेगा, या सेल्फ परसेप्शन की बात साइको सोशल ही करता है, क्योंकि आइडेंटिटी फॉर्म होने की बात हो रही है, अस्तित्व की बात हो रही है, तो वो सेल्फ का परसेप्शन क्योंकि शामिल है, इसलिए सोशियो इमोशनल ऑप्शन में भी नहीं है। ठीक है ना। वैसे विकास के आप 3 मुख्य प्रकार पढ़ते हैं, पीसीएस से मैंने आपको याद कराया हुआ है, या आगे आप पढ़ेंगे मेरे साथ। पीसीएसई, फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास, शरीर का विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञान का विकास, गर्दन मत हिलाओ, और सोशियो इमोशनल यानी समाज और आपके इमोशंस का विकास। ठीक है ना, मैं डिस्ट्रैक्ट हो रही हूं। तो पीसीएसई, ठीक है, इतनी बात।